एकदम ठीक चल रहा है और हम लोग तो इधर पठन में व्यस्त है, अपने काम में, वो अपने काम में व्यस्त है। सबसे पहले बकरीद की तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बकरीद मुबारक सब लोगों को। इसी मुबारकबाद के सिलसिले में महामहिम हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय हमारे यहाँ आए थे और बकरीद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमको, परिवार को और बच्चों को कि खान सर आपका तो परिवार बहुत बड़ा है, इतने बच्चे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें क्लासरूम देखना है। तो जब वो क्लासरूम हम बस ऐसे दिखाएं उनको तो कहेंगे हम अंदर जाएंगे क्लासरूम में। जब क्लासरूम में अंदर गए, फिर स्टेज पे आए, देखे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्लास लेंगे। तो ये सौभाग्य होगा हमारे यहाँ बच्चों का कि उनका क्लास स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय लेंगे हम लोग। और इतने इंटेलेक्चुअल वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमारे टेबल पे जो पढ़ाते हैं पोडियम पे वहाँ गिलहरी रखी हुई है, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का क्या योगदान था उसमें। जो दरारें आ गई थी उसमें बहुत बारीक दरारें थी, तो गिलहरियाँ उसमें बालू में अपने को उलट पलट करके कुछ बालू में फंसा के उसमें दरार भरती थी। इतने छोटे छोटे चीजों को वो जानकार है और यही सब सिलसिले में बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। क्लास करने की बातें कही हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सामाजिक बदलाव, हमारी संस्कृति को बचा के रखना। जिस तरह से भारत की संस्कृति धूमिल होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर भारत पे हावी होते जा रहा है, तो इस चीजों को हमें अपनी धरोहर को बचा के रखना है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल टॉपिक होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक होंगे, ये सब समाज सुधार के टॉपिक वो जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा एक बार नहीं, हम कह सर एक बार क्लास नहीं, मैं बहुत बार आऊंगा। पारिवारिक बात को लेकर के शादी हुई आपके हालों में, कैसा पारिवारिक संबंध चल रहा है? सब चीज एकदम ठीक चल रहा है और हम लोग तो इधर पठन में व्यस्त है, अपने काम में, वो अपने काम में व्यस्त है। कि इंसान की संवेदनशीलता मर चुकी है। एक 9 साल की बच्ची का जिस तरह से रेप करके घसीटते हुए आई है बेचारी, और एम्बुलेंस में बैठे बैठे, मतलब आप एक डॉक्टर से भी कहते हैं कि आपका पेपर वर्क और ये सब चीजें बाद में होती हैं, आपको प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिखता है कि बेचारी एक बच्ची है, मर रही है। अब आप देखिएगा बेड है कि नहीं है, तो फिर क्या संवेदनशीलता रहेगी। और समाज को एक लेसन की जरूरत है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार। उस देश में आप क्या कल्पना कीजिएगा जहां बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाते हैं, बढ़िया वकील। तो ये एक ना कहीं हम वकील समाज से भी, एक वकीलों से भी बड़ा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देश की लड़ाई में वकील एक हो गए थे। चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सारे वकील एक हो गए थे। उनके पास बुद्धिमता होती है, एकता होती है, वकीलों से अच्छी एकता नहीं। यदि ये सारे वकील एक हो जाए और ये समझ जाए, क्योंकि उन्हें केस देखने के बाद समझ जाता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि अगर कोई रेप वाला काम किया है, किसी महिला पे एसिड अटैक किया है, किसी महिला को जला के मारा है, रेप किया है, किडनैपिंग किया, तो ऐसे का कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई देशद्रोह कर देगा तो उसको कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में इस तरह से रखना चाहिए ताकि उससे समझ में आए कि हमको कोई वकील नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया वकील मिल जाएगा तो बचा के निकाल ले जाता है। गवर्नर ने भी चिंता व्यक्त की है बहुत, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपसे क्या ही बताएं, वो मतलब बहुत ज्यादा चिंता में थे इस चीज को लेके, और कह रहे थे कि समाज कैसे इतना असंवेदनशील हो सकता है एकदम। लेकिन हाँ, अधिकारी बन जाएगी सब, लेकिन वो सब अधिकारी बनी हो जाती है तो बदमाशी नहीं छोड़ती है, सब वो ऐसे रहती है। सब उसको मिल गया अगर मौका ना तो फिर झगड़ा कर देगी। आगे बढ़े। अरे 2 दिन पहले की बात है कि एक के बैच की 2 थी, सब अभी पोस्टेड है, सब दोनों लड़ ली थी। सब कोनो मैटर को लेके लड़ लिए थे, तो उन सब के पास तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सब के पास तो मेरा नंबर रहता है। उन्हें से वो बोल रही है कि देखिए सर ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, तो उन्हें से वो मैसेज ऐसे बोलना चाहिए। हम कहे भाई हाल हो तुम लोगों पे, तो कम से कम सुधर चलो। अब उसमें कौन सी लड़की सबका झगड़ा, ट्रांसफार्मर का करंट है, कौन जाएगा बुताने, अपन लहक जाएगा। लड़की के झगड़ा कभी नहीं छोड़ा जाता है। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसको दूर से देखा जाता है, नहीं समझे? जैसे कैरम बोर्ड पास से देख सकते हैं, कराटा हो रहा है तो दूर से देखना चाहिए। तो इस तरह से अपने फ़नी अंदाज में खान सर बात करते हैं अपने क्लास में, इसलिए इतनी कॉमेडी और फ़नी अंदाज में बातें करते हैं ताकि लोगों को अच्छा, जो स्टूडेंट हो ना उनका माइंड फ्रेश रहे, हंसते रहें, और इस तरह से उनका ये पढ़ाने का अंदाज ही है।
जिसमें खान सर ज़्यादातर लड़कियों के बारे में बोलते हैं, लड़कियों की खिंचाई ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर आप खिंचाई नहीं कर पाओगे, जो इनके साथ स्टाफ मैम है, नीतू मैम है, सब लोगों ने कहा कि अब बोलिएगा लड़कियों के बारे में। तो कह रहे हैं क्यों नहीं बोलूँगा, अभी भी बोलूँगा, वो तो मैं नहीं छोड़ने वाला। तो वही बात निकल के आई क्लास में। ये फर्स्ट दिन गए और जो आपको मैंने ऑडियो सुनाया, इस तरह से वो बातें करते हुए, मजाक मस्ती करते हुए नज़र आए खान सर, और वो बहुत खुश हैं। वो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगा, मतलब रिसेप्शन जो हुआ उसके बाद की बात है। रिसेप्शन के बाद जब खान सर फर्स्ट टाइम क्लास में आए तभी की ये ऑडियो है सारी, और सारी बात बता रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और इनकी वाइफ के बारे में कहा उन्होंने, वो अपने काम में बिज़ी हैं, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, लाइफ अच्छी चल रही है और क्या चाहिए, इस तरह से। और लोग जो कह रहे हैं मैं अब खिंचाई नहीं करूँगा, मजाक मस्ती नहीं करूँगा, लड़कियों के बारे में नहीं बोलूँगा, तो क्यों नहीं बोलूँगा, अब तो मैं इंटू 2 बोलूँगा। मतलब इंटू 2 मतलब चौथा 4 गुना बोलूँगा, मतलब 2 गुणे 2 बोलूँगा, मतलब दो का और ज़्यादा हिस्सा बोलूँगा। मतलब मैं अब डबल तिबल चौबल बोलूँगा। इसके कहने का मतलब ये है, मैं डरता थोड़ी हूँ, मेरी शादी हो गई है तो मैं अब बोलूँगा नहीं लड़कियों के बारे में। मैं बोलूँगा, मैं जैसा था वैसा ही रहूँगा, और जो अपने अंदाज़ में मैं बात करूँगा, क्योंकि ये मेरा तरीका है, इनका तरीका है पढ़ाने का, मजाक मस्ती करके स्टूडेंट्स लोगों के साथ, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। इसी छवि से तो हम इन्हें पहचानते हैं, खान सर को। तो गाइस, तो ये अंदाज़ हम सबको अच्छा लगता है। मुझे लगता है इनके फैंस इसी अंदाज़ के मतलब इनके फ़ैन हैं जो हम सब, और इतने पॉपुलर हैं खान सर। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के वजह से ही इतने पॉपुलर हैं सर। तो और इनकी शादी जो हुई है वो भी एक सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि ये इन्होंने एक यूनिक अंदाज में रिसेप्शन दिया है। शादी तो ये जो पहलगाम का झगड़ा चल रहा था भारत पाकिस्तान का, उसी में ये चुपके से कर लिए हैं, और इन्होंने स्टूडेंट से शेयर भी किया। लेकिन ये जो चल रहा है और रिसेप्शन जो हुआ ये बहुत धमाकेदार था, जिसमें इनकी दुल्हन को लेके चर्चे में बने हुए हैं। दुल्हन घूंघट में थी और लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक भारतीय नारी, जो भारतीय संस्कृति बोलते हैं, उसे इन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ाया है। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख के मांग में सिंदूर और लाल जोड़ा और घूंघट के साथ इनकी दुल्हन दिखी, जो बहुत ही अच्छी दिख रही थी। एक भारतीय दुल्हन इसी तरह की दिखती है। तो ये था अभी का अपडेट। मैं आऊँगी फिर नए वीडियो के साथ। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।